स्वागत है बच्चों अपने YouTube चैनल गणित मार्ग में। आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है माध्यक, इसको बनाना सीखेंगे। ये बिहार बोर्ड या कोई भी अदर बोर्ड का एग्जाम हो उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और ये जो है प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। आखिरकार बनाएंगे इसको किस प्रकार। देखिए इसमें कह क्या रहा है, एक वर्ग अंतराल दिया गया है, एक बारंबारता दिया गया है और इसका जो है माध्यक निकालना है। माध्यक, कहीं कहीं इसको माध्यिका भी लिखा जाता है, माध्यिका भी लिखते हैं, इसको माध्यक भी लिखते हैं। तो चलिए बनाते हैं, लिख लेते हैं कि वर्ग अंतराल कितना है। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो है इसका वो है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से है 80 और 80 से है 90। ये है अपना वर्ग अंतराल। और उसके बाद दिया गया है क्या, बारंबारता। बारंबारता, इसमें वर्ग चिन्ह नहीं निकाला जाता है। यही अगर माध्य रहता तो उसमें हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते। बारंबारता कितना है, 5 है, 15 है, 25 है, 20 है, 7 है, 8 है, 10। इसमें जो है ना हम लोग निकालते हैं क्या, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, ये जो संचयी बारंबारता होता है, ये बारंबारताओं का कुल योग के बराबर इसका जो होता है अंतिम पद होता है। ये संचयी बारंबारता का। देखिए संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकालेंगे, होता बहुत आसान है। देखिए 5 में इसके ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा सोचते हैं तो 5 का यहाँ 5 उतार दीजिए और इस तरह जो है ना जोड़ती आइए। इस तरह 5 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 20 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 45 हो जाएगा। 45 में 20 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 65 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 72 हो जाएगा। 72 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 80। 80 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 90। क्या किए हैं, जोड़ते आए हैं। देखिए सीधा सीधा इसके ऊपर जो है कुछ संख्या नहीं है, 5 का 5। फिर इसी 5 में इस 15 को जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा 20, उसमें फिर इस 25 को जोड़ेंगे, फिर आएगा 45, उस 45 में 20 को जोड़ेंगे 65, फिर 65 में 7 को जोड़े 72, 72 में 8 जोड़े 80, 80 में 10 जोड़े 90। देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन जो है ना बारंबारता वर्ग अंतराल बारंबारता नहीं लिख के यहाँ लिख सकता है प्राप्तांक, और यहाँ लिख दे कुछ और, लिख दे छात्रों की संख्या लिख दे। तो कभी कभी बारंबारता और संचयी बारंबारता पहचानने में दिक्कत होता है। देखिए कुछ इसमें देख रहे होंगे अंतर, यह है बारंबारता, यह है संचयी बारंबारता। बारंबारता जो है देखिए इसमें जो है संख्या दिया गया है, बारंबारता मतलब जो बार बार आया हो, जैसे 5, 15, 25। अब 25 के बाद देखिए कम गया, 20, 7, 8, 10, लेकिन संचयी बारंबारता देखिए बढ़ते गया होगा, 5, 20, 45, 65, 72, 80, 90। मतलब अगर कोई दिया गया है बारंबारता की जगह कुछ दिया गया है संख्या, अगर वो बढ़ते क्रम में है तो उसको समझ लीजिएगा कि वो संचयी बारंबारता ही है। तो उससे आपको बारंबारता निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला जैसे का तैसे उतारेंगे, घटाते जाएंगे नीचे वाला में से ऊपर वाला। 20 में से 15 घटा, मतलब सॉरी 20 में से 5 घटा 15, फिर 45 में से 20 घटा 25, फिर 65 में से 45 घटा, तो जो आएगा 20 उसको घटाकर यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं कि बारंबारता आखिरकार है कितना, ये जो है कुल योग कितना है। देखिए बारंबारता जो होता है ना, इसका कुल योग जो होता है संचयी बारंबारता के अंतिम पद के मान के बराबर होता है। मतलब कितना मान होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो है n का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 90। मतलब ये बारंबारता का कुल जो मान है, कुल नंबर जो है 90 है। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़िएगा। देखिए 5 5 10, 5 15, 15 अब 15 और 8 7 15, 15 15 30 और 30
कि 0 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9 और हासिल मतलब 9। यहाँ हो रहा है पूरा 9 हो रहा है, यानी सीधा जो ये 5 10 15 और 15 15 30 को 0 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8 1 9 यानी 90 आ रहा है। मतलब बारंबारता का कुल योग जो होता है संचयी बारंबारता के अंतिम पद के बराबर होता है। कभी देखिए इसको जोड़िए 90 आ जाए और इसको जोड़ने पर अंतिम पद 90 नहीं आए तो समझिए कि आपका कहीं ना कहीं जोड़ने पर गलती हुआ है, तो उसको सुधार लीजिए वहाँ से। देखिएगा कि यहाँ लिख लेंगे, यहाँ n बराबर 90, यहाँ n बराबर 90 यानी कि n का जब मान 90 है तो यहाँ पर जो है ना n/2 का मान निकालते हैं। n/2 का मान क्यों निकालते हैं? n/2 का मान क्यों निकालते हैं? क्योंकि सूत्र में n/2 आता है, यानी कि n का मान है 90/2। इसको काटिएगा, कट जाएगा 45 मरतबे। अब जो लिखिएगा देखिए यहाँ n का मान 90 और n/2, देखिए क्या सूत्र होता है उस सूत्र को हम लोग लिख देते हैं। माध्य का क्या सूत्र होता है, ध्यान रखना है, आसान होता है, कुछ ज़्यादा भारी है नहीं। माध्य का सूत्र होता है L + n/2 माइनस में CF बट्टा में F और गुने यहाँ H लिखल रहता है चाहे I लिखा रहता है, तो यहाँ पर जो लिखना है लिख लीजिए। H लिखना है H लिख लीजिए, I लिखना है I लिख लीजिए। चाहे यहाँ पर n/2 माइनस बड़ी F बट्टा छोटी F गुने H चाहे I कुछ भी लिखा रहता है। देखिए n/2 आया इसलिए वहाँ पर n/2 का मान निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर n/2 का मान निकाल रहे हैं, यानी कि आया n/2 का मान 45, तो लिखिएगा 45 से ठीक, इसको ध्यान रखना जो लिख रहा है 45 से ठीक बड़ी से बड़ी, 45 से ठीक बड़ी से बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल जो लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं कि 45 से ठीक बड़ा, देखिए 45 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है? 45 से ठीक बड़ा 65 है, और 65 जो है इसका वर्ग अंतराल कितना है? 50 से 60। तो वहीं लिखे हैं 45 से ठीक बड़ी से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 45 से ठीक बड़ा है 65। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, सिर्फ उससे ठीक बड़ा हो। जैसे यहाँ 46 रहता तो हम 46 ले लेते, लेकिन है ही नहीं 45 से कोई मतलब ज़्यादा बड़ा है 65, 65 के बाद 72, तो 65 लेंगे। 65 का वर्ग अंतराल कितना है? 50 से 60, तो लिखेंगे वर्ग अंतराल 50 से 60 है। इसको क्या करना है? लिख लेना है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो इसमें जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? L + n/2 माइनस CF/F गुने H। अगर इसका मान मालूम चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान वहाँ पर लिख लेंगे। देख लीजिएगा L मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। L मतलब जो होता है लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का निम्न मान लिखिए या निम्न सीमा लिखिए, जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है? n/2, तो n/2 का मान उधर निकाले ही थे, n/2 का मान उधर निकला था। फिर है CF। CF मतलब क्या होता है? CF मतलब होता है संचयी बारंबारता के संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है? F है। F मतलब होता है बारंबारता, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। और H मतलब क्या होता है? अंतराल, कितना का अंतराल है। H मतलब क्या हो जाएगा? अंतराल कह सकते हैं, अंतराल ही लिख देते हैं कि वर्ग अंतराल जो है उसके बीच में कितना का अंतर है। तो चलिए इससे जो है हम इसका मान लिखते हैं। देखिए पहले लिख लेते हैं कि क्या मान होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं L का मान क्या है। L मतलब होता है वर्ग अंतराल का निम्न मान। तो वर्ग अंतराल देखिए यहाँ पर है, इसको समझिए।
वर्ग अंतराल है यहाँ पर। वर्ग अंतराल का निम्न मान कितना है 50, तो एल का मान हो जाएगा 50। फिर क्या होता है, फिर में लिख लीजिए सी एफ का मान कितना है, तो सी एफ जो है वो है, देखिए कि वर्ग अंतराल 50 से 60 है, इसका बारंबारता 20 है। तो वर्ग अंतराल के बारंबारता का संचयी बारंबारता, चाहे कह सकते हैं कि संचयी बारंबारता के संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल, मतलब सॉरी ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं कि वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल ये है, और इससे ठीक पहले वाला हो जाएगा कितना 45, और उसके बाद कितना है एफ है। तो एफ का मान कितना है, तो एफ कहते हैं बारंबारता, देखिए 50 से 60 में बारंबारता कितना है 20, तो हो जाएगा 20 इंटू एच। तो एच का मान कितना है, एच मतलब है अंतराल, कितना का अंतराल है 20 से 30, तो 10 का अंतराल है। सब में देखिए 10 10 का अंतर है, 10 10 का अंतर है, तो यही हो जाएगा अंतराल। यहाँ पर लिखते हैं सूत्र, कि सूत्र आखिरकार क्या होगा। सूत्र होता है माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस में सी एफ बट्टा में एफ और गुन्ने एच। एल का मान है 50 प्लस एन बट्टा 2 का मान है 45 माइनस में सी एफ का मान निकल के जो आया है वो है मान 45, अब बट्टा एफ का मान कितना है निकल के आया, एफ का मान 20 गुने एच का मान 10, 10 दूनी 20 कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 प्लस 0/2 यानी 50 प्लस 0, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 50। यही इसका माध्यक। और जो हम लोग जो है इसमें देख लीजिए कुछ है नहीं, बहुत आसान था। वर्ग अंतराल निकालना है, बारंबारता निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है। फिर ये लिखेंगे यहाँ एन का मान जो है उसको लिख लेना है। एक बार और वीडियो को क्या कीजिएगा पीछे से देख लीजिए, समझ में नहीं है तो ये एक जो है बेसिक था। अब दूसरा ऐसा जो है माध्यक सीखेंगे जिसमें हम लोग एक्स और वाई का मान निकालते हैं, किसी अज्ञात राशि का क्या करते हैं हम लोग मान निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि इसको बनाएंगे आखिरकार कैसे। बस लिख लेना है उसी प्रकार वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यह है इसका वर्ग अंतराल। फिर लिख लेते हैं बारंबारता। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछता है, ये आपसे 2 नंबर में नहीं पूछेगा। देखिए क्या है कि इसमें जो है बारंबारता का जो है इसमें माध्यक का मान दिया है और बारंबारता का योग भी दिया है कि इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तब आप एक्स और वाई का मान निकालिए। यानी बारंबारता कितना है 5 है, एक्स है, 20 है, 15, वाई 5। अब हमें क्या निकालना होगा, तो हमें निकालना होगा संचयी बारंबारता निकालना होगा, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे तो जिस इसके पहले निकाले हैं जोड़ते जाना है। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 5 का 5, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 5 30 10 40 प्लस एक्स, 40 में ये वाई जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपका मान आ जाएगा। मतलब कि बारंबारता का कुल योग 45 प्लस एक्स प्लस वाई के क्या होगा बराबर। यानी इसका मान कितना दिया है, इसका मान जो दिया है यहाँ एन का जो मान दिया है कितना दिया है, कह रहा है बारंबारता का कुल योग 60 है। मतलब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा 60 आएगा। इसको जोड़ने पे कितना आएगा 60 आने वाला है।
मतलब कि ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई का मान 60 के बराबर होगा। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन में हम बताए थे आपको, समझिएगा कि बारंबारता का जो है कुल योग संचयी बारंबारता के अंतिम पद के बराबर होता है। मतलब ये 90 का मान, ये 90 का मान बराबर होता है। मतलब इसको जोड़ेंगे ना तो संचयी बारंबारता के अंतिम पद के बराबर होगा। तो उसी तरह यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर दिया गया है कि ई बारंबारता का कुल योग 60 आया, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए था 60, लेकिन आया नहीं आया। तो लिखेंगे दिया गया है, कुछ दिया गया है मान वो लिख लेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है कि आप यहाँ पर कि बारंबारता का कुल योग कितना है 60। मतलब कि ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मान किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा। अब देखिए 45 जाएगा बराबर को उधर, तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 15। ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर मान। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ जो पिछले जिस तरह बनाए थे उसी तरह बनाना है। यहाँ n का मान कितना है 60, यानी कि n/2 निकालेंगे तो 60/2। देखिए इस पर अगर हम निकालें तो शायद हमारा हो सकता है कि आंसर आए भी या नहीं भी आए। तो आप लोग जो हो ना इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसा मिले तो इस प्रकार से मत बनाइएगा। कैसे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए माध्यक कितना है, माध्यक है 28.5। अब आपको खुद सोचना है कि माध्यक 28.5 जो है वो किस वर्ग अंतराल के बीच का मान है। क्या 0 से लेकर 10 के बीच में 28.5 आता है, नहीं आता है। 10 से लेके 20 तक में ये 28.5 आता है, नहीं आता है। 20 से लेके 30 तक में आता है, तो हाँ 20 से लेके 30 तक के बीच में वर्ग अंतराल 28.5 आता है। देखिए माध्यक जब भी बनाइएगा तो देखिएगा आपका जो आंसर आएगा हमेशा वर्ग अंतराल के बीच वाला मान होगा। यहाँ वर्ग अंतराल 50 से 60 आया था, तो आंसर देखिए 50। मतलब इसी के यहाँ 50 से लेकर 60 तक ले हो सकता है, इसी के बीच में हो सकता है, पर इससे न कम होगा, 50 से न कम होगा और न 60 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप जो है एक लिख सकते हैं खुद से, इसको मत बनाइएगा। ये हम बताने के लिए बता रहे हैं कि अगर आप इस पर बनाइएगा तो हो सकता है कि आप बनाए कभी आंसर आ भी जाए कभी नहीं आए, गलत ही होता है, एक गलत ही तरीका है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा कि वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा। यह माध्यक जो है माध्यक दिया गया है 28.5, कितना है 28.5। तो वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल देखिए 28.5 किसके किसके बीच में आता है, तो 28.5 20 से लेके 30 के बीच में आता है। तो वर्ग अंतराल हो जाएगा 20 से 30। अब वही मान लिख लेना है कि बताइए एल मतलब होता है निम्न मान, कितना है 20। CF मतलब संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता, तो 20 से 30 ये इसका संचयी बारंबारता 25 प्लस एक्स है, 25 प्लस एक्स है। तो इससे ठीक पहले कितना है 5 प्लस एक्स, मतलब संचयी बारंबारता जो आएगा उसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता। फिर एफ मतलब होता है बारंबारता, तो बारंबारता देखिए वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30, इसका बारंबारता कितना है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 एन टू एच का मान कितना है, तो एच मतलब अंतराल कितना का अंतराल है 10 का अंतराल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस में CF बट्टा में F इंटू में H। अब देखिए माध्यक का मान था कितना है, माध्यक का मान 28.5 यही मान है, अब बराबर L का मान है 20 प्लस n/2 का मान कितना आया है, तो n/2 का मान देखिए n का मान है 60। ऐसे भी हम लोग चाहते थे यहाँ से निकाल सकते थे, n का मान कितना है 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60/2 माइनस CF कितना है 5 प्लस एक्स बट्टा में F कितना है, F है 20।
और इनटू में h का मान है 10 है। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 28.5, ये इधर 20 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर में ये कट जाएगा 30 -5, इसको ब्रैकेट में घेर के लिखना है क्योंकि संख्या माइनस में था। तो -5 माइनस x बट्टा में हो जाएगा 20 और गुना में हो जाएगा 10। एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, इसको घटाइएगा तो होगा 8.5 बराबर 25 माइनस x बट्टा में 2। अब कैंचिया गुना करेंगे 2 से, इसमें यहाँ पर गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे 8.5 में, तो 8 दूनी 16, एक हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस में x। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 17, 25 प्लस में इधर आएगा माइनस में, अब बराबर में है ही माइनस में x, इसको घटाइएगा तो -8 बराबर -x, माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान कितना निकल के आ गया 8। अब हमें y का भी मान चाहिए, तो y का मान जो है इसमें रख दीजिए। इसको मान लीजिए कि अपना समीकरण 1 था, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब x का मान रखेंगे कितना है, x प्लस वाई बराबर 15, x का मान है 8 प्लस वाई बराबर 15, 8 जाएगा बराबर का उधर, तो y बराबर 15 माइनस 8, यानी y का मान निकल के आ गया कितना 7, यानी x का मान 8 और y का मान 7। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा ना, 8 7 तो 15, यहाँ पर समीकरण भी आया था कि x और y का योग कितना होना चाहिए 15, तो x और y को जोड़ेंगे तो 8 7 कितना आ गया 15। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार का अगर आप चाहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया जाए तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।